देखिए आज हम लोग मुख्यतः 4 थ्योरम पढ़ेंगे। ये थ्योरम आप लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो इसमें से पहला थ्योरम है आपका थेल्स प्रमेय। ये इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला बार आपका पाइथागोरस प्रमेय पूछ चुका था, पर उसको भी बताएंगे। तो ये फर्स्ट थ्योरम है थेल्स प्रमेय। इसको देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने के लिए खींची गई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये आपका लिखा हुआ रहेगा थ्योरम। हालांकि इसमें आपको पहले क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा और त्रिभुज का आपका जो दो भुजाओं के भिन्न बिंदु है, जैसे यहाँ पर ए बी, एक आपका भुजा और दूसरा ए सी है, तो इनके भिन्न बिंदु जो हुआ डी और ई हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद ये इसका बी सी जो है डी के समांतर है। ये आपका दिया हुआ है सवाल में कि खींची जाती है तो वो समांतर है, तो ये जो है समान अनुपात में क्या करेंगे, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। तो इसका आपका जो है पहले हम लोग बी से ई को और डी से सी को मिलाएंगे और ई से एन और डी से एम जो है डी एम, इस पर आपका इसी पर और एन जो है ए बी पर हम लोग लम डालेंगे। तो ये इन बातों को यहाँ पर लिखा गया है। उसका हम लोग सिद्ध करना है तब क्या कि ए डी अनुपात डी बी बराबर ए अनुपात ई सी है। तो इसके लिए हम लोगों ने रचना वाला जो काम किए, जो लम डाले वो वाला बात आप लोग बताया गया। उसके बाद हम लोग प्रमाण में पहले लिखेंगे। देखिए ये त्रिभुज ए डी ई है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आपका आधार का जो काम करेगा वो आपका ए डी ई जब लेंगे तो ए डी आपका आधार हो जाएगा और ऊंचाई आपका ई एन हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह हम लोग जब बी डी ई लेते हैं, पर बी डी ई देखिए यहाँ पर बी डी जो है ये आधार होगा, पर ये आपका अधिकोण त्रिभुज है। तो अधिकोण त्रिभुज में वो त्रिभुज के बाहर जब आप उसको रेखा खींचेंगे तो वो आपका लंब का काम करेगा, इसीलिए इसका भी लंब आपका जो है ई एन ही होगा। इसका आधार हो जाएगा बी डी गुना इसका ऊंचाई जो होगा शीर्षलंब वो ई एन होगा। इसी तरह हम लोग इधर लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। तो ए डी जब लेंगे, अब ए ई आपका आधार हो जाएगा दूसरा इसी का और रिवर्स में, और दूसरा आपका इसका शीर्षलंब जो होगा वो डी एम होगा। इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसी तरह एरिया आप डी ई सी लेंगे, तो डी सी जब लेंगे तो डी सी फिर अधिकोण त्रिभुज है, इसीलिए इसका आधार इसी होगा, पर इसका जो शीर्षलंब होगा वो डी एम होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ए डी और बी डी ई जो एक तरफ का है उन दोनों को अनुपात में लिखेंगे, यानी कि भागा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जो दोनों का दाहिनी ओर मान है उस मान को बैठा देंगे। इस तरह हाफ और ई एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ए डी बटा बी डी। और इसी तरह इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों का भी हम लोग मान को फिर लिखेंगे ए डी और डी ई सी का, फिर इसका भी इस तरह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बटा सी। अब इसमें देखिए हम लोग को और एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ को ध्यान रखना है कि ये हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही त्रिभुज जो बनेंगे, दो त्रिभुज, तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। इसीलिए हम लोग का जो एरिया ऑफ बी डी ई है और एरिया ऑफ आपका कौन बचेगा डी ई सी, ये दोनों आपका क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर देखिए तो 1, 2 और 3 से समीकरण ये एक मिला हम लोग का ए डी बटा बी डी बराबर ए डी बटा बी डी, दूसरा में ए बटा सी मिला, और दोनों का हम लोग क्या कहे, क्षेत्रफल भी समान हो गया। तो क्षेत्रफल जब समान गया तो बी डी की जगह आप सी डी बैठा सकते हैं। इसका मतलब बाईं ओर समान हो गया, तो बाईं ओर समान हुआ तो दाईं ओर समान हो गया। तो ये आपको पहला सिद्ध करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस बार के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए पाइथागोरस प्रमेय। ये तो आपका हालांकि पिछला साल आ चुका है, इसका आने के चांसेस कम है, पर इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आपका हम लोग जानते हैं कि आपका इसी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजा बचेंगे उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, भाषण आपका दिया हुआ है, और जब इसके समकोण त्रिभुज है तो कोण भी आपका 90 डिग्री है। इसमें हम लोग सिद्ध क्या करना है कि ये जो कर्ण का वर्ग है यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग करने के लिए पहले हम लोग एक रचना का काम करेंगे कि ये जो बी डी है, बी डी हम लोग लंब डाल लेंगे ए सी पर। अब हम लोग देखिए प्रमाण के रूप में त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, यानी छोटा त्रिभुज को बड़ा त्रिभुज से हम लोग तुलना करेंगे और दोनों को समरूप दिखाएंगे। तो पहले आपका बी ए डी और जो है कोण बी ए सी, दोनों ही आपको वनिष्ठ कोण होगा छोटे और बड़े में। अब दूसरा देखिए ए बी जो आपका डी है छोटी त्रिभुज में, जो हम लोग रचना के रूप में लिए हैं, या ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है, और ये जो बड़ा कोण है ए बी सी ये आपको भी 90 डिग्री होगा। तो ए समरूपता से ये छोटा इस बड़ा का क्या होगा, समरूप होगा। और जब ये समरूप होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि छोटा के लिए ए बी मतलब इसका जो कर्ण हुआ और बड़ा के लिए आपका कर्ण हुआ ए सी, तो ए बी बटा ए सी। और इस तरह छोटा के हम लोग लिए ए डी जो इसका आधार है, और इस तरह हम लोग जब बड़ा का लिए तो बड़ा का आधार फिर ये ए बी, इस तरह से इसका काम करेगा। तो इस तरीके से इसका तुलना करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुना ए सी। इसी तरह हम लोग बी डी सी और फिर पूरा ए बी सी को लेंगे। इस तरह फिर हम लोग बी सी ए और बी सी डी को वनिष्ठ दिखाएंगे, और दूसरा आपका जो है कोण बी और कोण इधर वाला जो डी हुआ यानी कि सी डी बी जिसको कहिए
वो आपका 90 डिग्री होगा। इस तरह से ए समरूपता से फिर ये छोटा वाला बी डी सी नीचे वाला से इस पूरा का समरूप दिखाएंगे। और जब ये समरूप दिखा देंगे तो आपका फिर इसी तरह बी सी बटा ये मतलब इसका कर्ण हुआ और इसका फिर कर्ण हुआ ए सी, तो इसीलिए बी सी बटा ए सी लेंगे और इसका आपका डी सी ले लेंगे। फिर उसी तरह इसका जो होगा आधार वो आधार ले लेंगे और इसका फिर उस आधार को लेंगे और इस तरीके से आपका बी सी स्क्वायर होगा। मतलब आप लोग दिमाग में रखना है कि दोनों एक और बी सी होगा, जैसे यहाँ पर दोनों एक और ए बी आएगा और दूसरा जो रिवर्स बचेगा ए सी मतलब दोनों और कॉमन आएगा। देखिए दोनों में ए सी आ रहा है, एक तरफ ए डी आएगा तो दूसरा तरफ डी सी आएगा। जब इन दोनों को हम लोग कॉमन में लेंगे तो ए डी प्लस डी सी जोड़ में आ जाएगा, तो ए डी और डी सी को जोड़ेंगे तो ए सी होगा। इस तरह ए सी को ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बाईं ओर को जोड़ेंगे तो दाईं ओर का हम लोग सरल करके जोड़ करके इस प्रमेय को प्राप्त कर लेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस बार के लिए। तो इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय जो है था उसका उल्टा है। इसका मतलब इसमें दोनों के जो वर्ग दिया हुआ है, दोनों भुजा का वर्ग, वो आपका तीसरी जो भुजा है यानी कि जो कर्ण का वर्ग है उसके योग के बराबर है, वो आपका दिया हुआ है। आपको यहाँ पर दिखाना है कि इसका जो कोण है वो आपका समकोण है, इसके जो सम्मुख कोण है कर्ण का यानी कि इसी का सम्मुख कोण 90 डिग्री दिखाना। तो इसके लिए हम लोग उसी के अनुरूप एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू को ए बी के समान मानेंगे, क्यू आर को बी सी के समान मानेंगे और साथ ही कोण क्यू को हम लोग अपने से 90 डिग्री मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले प्रमाण में दिखाएंगे, प्रमाण में पी क्यू आर में हम लोग दिखाएंगे कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कोण क्यू को हम लोग 90 डिग्री ऑलरेडी मान चुके हैं। और पी आर को हम लोग जो है हम लोग किसके समान मान चुके हैं, ए सी के समान मान चुके हैं। इसी तरह पी क्यू के ए बी के समान और क्यू आर को बी सी के समान। तो इन मान को हम लोग बैठा देंगे, इन मानों को हम लोग बैठा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मतलब ए बी और बी सी मानेंगे। यहाँ पर ए बी को पी क्यू के समान और बी सी को क्यू आर के समान, पी आर को हम लोग ए सी के समान, फिर इस तरह से दिखा देंगे। ये जब दिखा देंगे तो हमारा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे। यानी कि ए बी बराबर पी क्यू हो गया, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर हो गया। जब ये तीनों आपका ये हो गया समान हो गया तो सर्वांगसम का जब कर दिए तो इसका सिपिसिटी से कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण क्यू हमारा खुद 90 डिग्री है तो कोण बी भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये इसको प्रूव कर लेंगे। तो इसमें आपको मतलब गौर ये करना है कि दोनों तीन चीज़ को हम लोग लेंगे इसके समान। पहले ए बी को पी क्यू के समान लेंगे, बी सी को क्यू आर के समान और कोण क्यू को 90 डिग्री लेंगे जो रचना करेंगे। और उसके आधार पर ए सी को पी आर के समान दिखा देंगे, कर्ण को समान करेंगे, फिर हम लोग सिपिसिटी के माध्यम से उसको दिखा देंगे सर्वांगसम करके। और ये देखिए ये आपका लास्ट एक थ्योरम है, इसमें दो समरूप त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, यानी कि ये एक त्रिभुज लिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हम लोग का पी क्यू आर लिए, तो इन दोनों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है यानी बट्टे के रूप में है, ये इसकी जितनी भुजा है, जैसे ए बी के संगत है पी क्यू, बी सी के संगत है क्यू आर और इसी के संगत है पी आर, तो उसके वर्गों का अनुपात के समान होते हैं। तो ये हम लोग लिख लिए पहले कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है और सिद्ध करना है जो आप लोग बात बताए कि क्षेत्रफलों का अनुपात उसके वर्गों का अनुपात के समान है। अब रचना हम लोग क्या किए, ए एम पहला त्रिभुज बी सी पर लंब डाले और दूसरा जो त्रिभुज लिया पी एन उस पर क्यू आर पर लंब डाले। अब हम लोग ने क्या किया, त्रिभुज एरिया ऑफ ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को दोनों का अनुपात किया। जैसे हम लोग पिछला थेस पर में किए थे उसी तरह हम लोग यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाए, ए बी सी का हाफ गुना बी सी गुना ए एम और यहाँ पर फिर इसी तरह लिखे पी क्यू आर का हाफ गुना क्यू आर गुना पी एन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी बटा बी सी गुना ए एन और क्यू आर गुना पी एन बचा। अब हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन इन दोनों को फिर हम लोग यहाँ पर समरूप दिखा देंगे, यानी कि एक जो ये दोनों जो छोटा भाग है इन दोनों छोटा भाग को समरूप यहाँ पर दिखाना होगा। तो इस तरह कोण बी बराबर कोण क्यू के समान होगा और कोण एम कोण एन के क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग इसको रचना के रूप में ले चुके थे 90 डिग्री में। अब इससे हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को ये दिखा दी, समरूप दिखा दी। जब समरूप दिखा दिया तो इसका पार्ट हो गया ए एम बटा पी एन बराबर आपका क्या कर दिए ए बी बटा पी क्यू। अब इसको जब हम लोग दिखा दिए तो हम लोगों को पहले से हम लोग ए बी सी और पी क्यू आर जो हम लोग समरूप के रूप में दिया ऊपर में, तो जब समरूप होते हैं तो इसका अनुपात संगत समान होते हैं, तो उसका प्रयोग करके और हम लोगों ने ये जो पहला समीकरण 1 दिए थे उसका और यहाँ पर जो समीकरण 2 दिए जो हम लोग दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखाएं उसका और समीकरण 3 तीनों का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर का जो लास्ट मान बचा था बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन उस मान को यहाँ पर पुट किए। अब बी सी बटा क्यू आर हमारा यहाँ से जो समीकरण 3 है जो समरूप दिखाए थे उससे हम यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू भी बैठा सकते हैं और ए एम बटा पी एन को हम लोगों ने यहाँ पर समीकरण 2 में दिखाए थे ए बी बटा पी क्यू उसको पुट कर दिया। तो इस तरह ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया और इसी तरीके से और सभी भी आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी समीकरण 3 से समीकरण 3 में तीनों को समान दिखाए थे अनुपात में। तो इस तरह इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे।
ठीक है।